तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी इज आई कैप प्लस जे कैप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बट होता है कि ये चैप्टर लास्ट में होता है तो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं या टाइम कम होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो मैं इसलिए हमेशा क्या करता हूँ, पीछे वाले चैप्टर को आगे लेके आता हूँ, सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जो चैप्टर आपको पीछे छूटता है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, तो आपको क्या होगा, पीछे वाला आपको पहले तैयार हो जाएगा, आगे वाला तैयार था, बीच वाला थोड़ा सा बचता है, तो आप आगे से बीच में चलेंगे, आप पीछे से बीच में आएंगे तो वो वाला ईजिली क्या होगा, आपको जो है कंप्लीट हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, आगे पीछे और बीच वाला बाद में। तो इस तरीके से पढ़ें कि हम जो है हर चैप्टर से क्वेश्चन लेके आते हैं, इसलिए कि आपका कोई भी चैप्टर बचा ना है जिससे आपका जो है छूट जाए। ठीक है, तो छूटने ना पाए इसलिए मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो चलिए हम लोग इसका कर रहे हैं। तो देखिए क्या, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी इज आई प्लस जे प्लस के कैप पी अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, पी की वैल्यू बताना है, और क्या है, फॉरवर्ड वैल्यू पी की वैल्यू बताना है इज इतना अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो देखिए यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो हम लोग जानते हैं, अगर हमने मान लिया ये वेक्टर को, मान लिया ये वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ पी। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी इज आई प्लस जे प्लस पी अ यूनिट वेक्टर है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो सब में पी आएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यूनिट वेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए हमने मान लिया यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 3p स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे प्लस माइनस पी, मतलब एक तरह से प्लस माइनस कितना होगा, अंडर रूट में 3p इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो p की वैल्यू आ जाएगी वो 1 अपान अंडर रूट में 3 आ जाएगी प्लस माइनस, ये हमारी p की वैल्यू हो गई। तो आपने देखी कि p की वैल्यू कितनी आ गई। सबसे पहले क्या दिया है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग ने वेक्टर मान लिया, और इसकी वैल्यू ये है, इसका यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इक्वल टू 1 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, अंडर रूट से बाहर गए प्लस माइनस अंडर रूट 3p हो गया, और p की वैल्यू 1 अपान प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 1 अपान अंडर रूट 3 होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, आए समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है थोड़ा सा जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ग्रो करिए, जिससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। ठीक है।